जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मुहूर्त और कर्म का पारस्परिक संबंध भारतीय सभ्यता की आत्मा में रचा बसा है। भारतीय ज्योतिष में शुभ कार्य का दिन बार तय करने में काल, तिथि, मुहूर्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मुहूर्त शुभ न हो तो परिणाम साफ दिखाई देते हैं कि वे बुरे भी हो सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति जैसे राष्ट्रीय अनुष्ठान के लिए भी पंडितों और पंचांगों से परामर्श लेना स्वाभाविक था। 1947 के प्रारंभिक महीनों में जब भारत पाकिस्तान के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण की तिथियां तय की जा रही थी, तब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को रात्रि 12 बजे का क्षण स्वतंत्रता के लिए घोषित कर दिया था। उनके लिए यह जापान पर मित्र राष्ट्रों की विजय की दूसरी वर्षगांठ का निजी प्रतीक दिन था। राजनीतिक निर्णय सुनाया जा चुका था, परंतु देश के भीतर इसे ज्योतिष सम्मत बनाने का भी प्रयास चला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने अपने विश्वास पात्र संत गोस्वामी गणेशदास महाराज के माध्यम से उज्जैन के प्रतिष्ठित पंडित सूर्य नारायण व्यास को दिल्ली बुलवाया। दिल्ली पहुंचकर व्यास जी के सामने प्रश्न रखा गया, कौन सा दिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकता है। व्यास जी का क्या उत्तर था, इसी बारे में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। इस मामले में इतिहास के पन्नों को भी मैं पलटूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आप सभी से विनम्र अनुरोध है। भारत को 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, एक ऐतिहासिक, गौरवपूर्ण और बहुप्रतीक्षित क्षण। किंतु स्थिति और समय को लेकर भारतीय ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों के बीच प्रारंभ से ही गहरी चिंता और विवाद रहा है। आधी रात 12 बजे की जो घड़ी भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बनी, वह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुभ नहीं मानी गई। इस समय वृष लगन उदित हो रहा था, जबकि चंद्रमा राहु के साथ मिथुन राशि में स्थित था और संपूर्ण राष्ट्र की कुंडली में काल सर्प योग भी विद्यमान था। यह सभी योग मिलकर अशुभ संकेत देते हैं। संघर्ष, अस्थिरता, बाहरी हस्तक्षेप, धार्मिक विघटन और नेतृत्व में भ्रम। मुहूर्त ठीक नहीं होने का ज्वलंत उदाहरण भारत की स्वतंत्रता की तिथि है। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि का समय स्वतंत्रता के उल्लास से अधिक विभाजन की वेदना और रक्तपात की चीखों से गुजरा था। उसी घड़ी भारत की राजकीय कुंडली राहु, चंद्र और काल सर्प योग दोष से ग्रसित हुई। पंडित सूर्य नारायण व्यास समेत कई विद्वानों ने इसे अशुभ बताया था, परंतु राजनीतिक दबाव में यह चेतावनी अनसुनी रह गई। नतीजतन देश विभाजन, युद्ध, आंतरिक कलह, भ्रष्टाचार और भारत की नीति बन गई। यह महज संयोग नहीं, एक गलत मुहूर्त का ही फल माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता की तिथि लॉर्ड माउंटबेटन ने तय की थी। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, वह प्रस्तुत किया था, जिसके तहत भारत का बंटवारा हुआ और स्वतंत्रता की तारीख घोषित कर दी गई। अब प्रश्न है कि उन्होंने 15 अगस्त की तिथि क्यों चुनी। तब माउंटबेटन ने कहा था, आई चूज द डेट माई सेल्फ एंड आई डिड सो बिकॉज इट वॉज द 2nd एनिवर्सरी ऑफ जापान्स सरेंडर। अर्थात 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह माउंटबेटन की व्यक्तिगत उपलब्धि थी, क्योंकि तब वे उस समय दक्षिण पूर्व एशिया के कमांडर थे। इसलिए उन्होंने उसी दिन भारत की स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब अपने विश्वास पात्र संत गोस्वामी गणेश दत्त महाराज के माध्यम से उज्जैन के प्रतिष्ठित पंडित सूर्य नारायण व्यास को दिल्ली बुलवाया। दिल्ली पहुंचकर व्यास जी के सामने प्रश्न रखा, कौन सा दिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर को लेकर पंडित सूर्य नारायण व्यास के 2 विपरीत कथन प्रचलन में हैं। प्रथम कथन यह है कि पंडित व्यास ने पंचांग देखकर 15 अगस्त 1947 की रात को शुभ मुहूर्त माना और भारत के लिए यही तिथि सुझाई थी। यह ज्यादा प्रचलित कथन है, जबकि दूसरा कथन कम प्रचलित है परंतु गंभीर है। वह यह है कि पंडित व्यास ने यह भी चेताया था कि यह मध्य रात्रि का मुहूर्त पूर्णतः अशुभ है और उन्होंने यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से साझा की थी।
यह भी कहा जाता है कि पंडित हरिदेव शास्त्री व कई अन्य ज्योतिषियों ने भी यह चेतावनी दी थी, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं और ज्योतिषीय विश्लेषणों से वह बात सामने आती है कि 15 अगस्त की तिथि कोई धार्मिक या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में तय की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को इसलिए चुना था कि यह दिन जापान में अंग्रेजों की विजय यानी 1945 की वर्षगांठ थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। पंडित सूर्य नारायण व्यास को बाद में राजकीय कार्य के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इस तिथि को राहु काल, चंद्रग्रहण दोष, काल सर्प युग से युक्त बताया और अशुभ घोषित किया था। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम भारत की नींव इस मुहूर्त पर न रखें, यह स्पष्ट रूप से कहा था, परंतु जब फैसला राजनीतिक स्तर पर हो चुका था तो ज्योतिषियों की सलाह नजरअंदाज कर दी गई। फिर व्यास जी ने उप समय सुधार यानी जिसको डैमेज कंट्रोल कहेंगे करते हुए वृष लगन और शुभ नक्षत्र के कुछ अंशों को देखकर तत्कालीन रात्रि 11:55 से 12:10 के बीच का न्यूनतम हानिकर समय निकालकर उसे यथासंभव सबसे ठीक समय घोषित किया। व्यास जी ने स्थिर लगन को तर्क दिया, पर उसी क्षण भारत की कुंडली में चंद्र राहु संयोग, काल सर्प दोष, वज्र योग तथा अमावस का अंधकार थे, जो परंपरा में राजसत्ता और जनजीवन के लिए क्लेशकारी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं भी इसे कर्तव्य व स्वीकार्य परंतु पूर्ण शुभ नहीं कहा। उनकी सिफारिश यह थी कि सत्ता हस्तांतरण का अभिलेख दिन में उत्तम मुहूर्त में किया जाए और मध्य रात्रि केवल औपचारिक घोषणा हो, किंतु राजनीतिक तर्क ने आधी रात के प्रतीकवाद को वरीयता दी। पंडित हरदेव शास्त्री और दिल्ली के विख्यात वैष्णव विद्वान गोस्वामी जी ने भी चेताया कि चंद्र राहु के ग्रहणीय प्रभाव से भावी राष्ट्र मानसिक द्वंद्व, जातीय तनाव और बाहरी दुश्मनों से ग्रस्त रहेगा, परंतु अंग्रेज प्रशासन ने यह बात नहीं मानी। इन विद्वानों के साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान नेताओं का भी मानना था कि राष्ट्र के लिए शुभ मुहूर्त में कार्य आरंभ होना चाहिए। हालांकि गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्र की स्वतंत्रता का समय किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं कर सकता है। गांधी जी ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे। पंडित नेहरू ने भी कभी पंडित या ब्राह्मण से शुभ लग्न या पूजा कराने की आवश्यकता नहीं समझी। चूंकि इस तरफ 15 अगस्त की तिथि स्वयं लॉर्ड माउंटेन तय कर चुके थे, इसलिए यह तिथि नहीं बदली गई। कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल को भी यह तिथि स्वीकार करनी पड़ी। तब रात 12 बजे का समय प्रतीकात्मक था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रभावी होना था, इसलिए पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात 11:55 से लेकर 15 अगस्त की आधी रात तक संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया और फिर रात 12 बजे के आसपास शपथ ली। जबकि तत्कालीन प्रकांड ज्योतिषियों ने 15 अगस्त की बजाय 17 अगस्त को शुभ मुहूर्त बताया था। हालांकि सर वुडरो ब्याट ने लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय का चयन ज्योतिषीय आधार पर हुआ था। जिन ज्योतिषियों ने इसकी सलाह दी थी वे हरदेव शर्मा त्रिवेदी और पंडित सूर्य नारायण व्यास थे। ब्याट का लेख द टाइम्स लंदन में 1988 में प्रकाशित हुआ था। अब यह भी जान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 की तिथि ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ थी या अशुभ। इसके लिए 15 अगस्त 1947 की ज्योतिषीय स्थिति समझ लेते हैं। दिन शुक्रवार था। अमावस्या श्रावण मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या थी। नक्षत्र आश्लेषा था। योग वज्र योग, लग्न वृष लग्न, स्वतंत्रता की मध्य रात्रि 12 बजे तथा चंद्रमा कर्क राशि में अमावस्या थी। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में थे। चंद्रग्रहण योग की स्थिति थी। राहु केतु की स्थिति में देखे तो राहु लग्न पर दृष्टि डाल रहा था। ज्योतिष के राज्य शास्त्र के अनुसार यह समय राष्ट्र निर्माण के लिए शुभ नहीं माना जाता है, यानी अशुभ माना जाता है, क्योंकि वज्र योग को विनाशकारी और कठोर योग माना जाता है। यह योग राज्य प्रशासन तथा संस्थानों में अस्थिरता देता है। अमावस्या तिथि को पितृदोष और तमोगुणी समय माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र सर्प नक्षत्र कहलाता है। यह गोपन, धोखा, विष और संघर्ष से जुड़ा माना जाता है। स्वतंत्रता की मध्य रात्रि यानी 12 बजे का ज्योतिषीय विशेषण देखे तो इस समय राहु वृषभ लग्न में प्रथम स्थान को देख रहा था, जो राष्ट्र की आत्मा मानी जाती है। चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में थे।
जो कि ग्रहण का योग बना रहे थे। तब बहुत से प्रकांड ज्योतिषियों ने स्थिति पर विरोध भी जताया था। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बी रमन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 का समय स्वतंत्रता के लिए अत्यंत अशुभ था। यह अमावस्या, अश्लेषा नक्षत्र, वज्र योग और ग्रहण योग से युक्त था। काशी, बनारस, मद्रास, उज्जैन के कई विद्वान ब्राह्मणों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी और 17 अगस्त 1947 को सिंह लग्न में स्वतंत्रता की सलाह दी थी, जो अत्यंत शुभ मुहूर्त था। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत की स्वतंत्रता लेना राष्ट्र के भविष्य के लिए संकटकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उस समय काल सर्पदोष, वज्र योग, अश्लेषा नक्षत्र और अमावस्या है। पंडित व्यास ने मुहूर्त पर सवाल उठाते हुए सिंह लग्न यानी 17 अगस्त को राज्य स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया था। बाद में वे भारत सरकार की सांस्कृतिक योजनाओं और पंचांग निर्माण से जुड़े रहे। पंडित हरदेव शास्त्री, जो कि दिल्ली से थे, ने विशेष रूप से काल सर्प योग और वज्र योग के खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रात 12 बजे को तमोगुणी समय बताया था। पंडित वसुंधराव जोशी, जो कि महाराष्ट्र से थे, ने सार्वजनिक रूप से लेख लिखकर 15 अगस्त को राजनीतिक निर्णय कहा, न कि धार्मिक सांस्कृतिक। बंगलौर के ज्योतिषी की मैगजीन एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के संस्थापक संपादक डॉक्टर बी रमन ने लिखा था कि 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि ज्योतिषीय दृष्टि से भारत के जन्म के लिए शुभ क्षण नहीं था या अशुभ क्षण था। उनका कहना था कि अमावस्या राहु की दृष्टि, चंद्रमा, रवि एक राशि में सब मिलकर से राष्ट्र के लिए प्रतिकूल जन्म बनाते हैं। पंडित मोतीलाल द्विवेदी, जो कि काशी से थे, वह वैदिक ज्योतिषी काशी विद्वत परिषद से भी संबद्ध थे। उन्होंने भी सिंह लग्न या ब्रह्म मुहूर्त की वकालत की थी। पंडित अनंत शास्त्री जोशी, उन्हें उज्जैन वाले विक्रम संवत पंचांग निर्माताओं में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि स्वतंत्र भारत का जन्म चंद्र ग्रहण योग और वज्र योग में हुआ, जो दीर्घकालीन अस्थिरता दे सकता है। पंडित दत्तात्रेय सोमदेव शास्त्री बनारस ने कहा कि अमावस्या, अश्लेषा, वज्र योग किसी भी प्रकार की राज्य स्थापना के लिए वर्जित है। इस मामले में भारतीय विद्या भवन ने दिल्ली के ज्योतिष विभाग के संस्थापक और निदेशक रहे प्रसिद्ध ज्योतिषी KN राव यानी कोटियली नारायण राव ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि भारत का स्वतंत्रता का क्षण 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे अत्यंत अशुभ था। वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस सेवा के अधिकारी रहे हैं। राव साहब का आकलन है कि यह राष्ट्र की भविष्यवाणी करने वाले मुंडेन ज्योतिषीय मानकों के अनुसार एक रोगग्रस्त जन्म कुंडली है। राव साहब लिखते हैं कि अमावस्या, अश्लेषा नक्षत्र ये दोनों मिलाकर अशुभ योग बनाते हैं। स्वतंत्रता के समय अमावस्या की रात थी, चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में थे। अश्लेषा नक्षत्र का गुप्तता, विष और संक्रांति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने इसे एक राष्ट्र के लिए सर्पदंश युक्त आरंभ बताया था। उस समय कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा था, यानी सभी ज्योतिषी लगभग एक ही बात दोहरा रहे थे। वे आगे लिखते हैं कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ रहे थे। वृष लग्न में राहु के लग्न पर दृष्टि थी। वज्र योग और चंद्र ग्रहण प्रभाव लेकर कहा कि वज्र योग में शपथ लेना राज्य के लिए अशुभ होता है। यह शक्ति का दुरुपयोग और प्रशासन में बाधा देता है। सूर्य चंद्र एक ही राशि में ग्रहण तुल्य योग होता है। यह संकेत करता है कि भारत नेतृत्व शून्यता, नैतिक भ्रम और प्रशासनिक अस्थिरता से जूझेगा। उन्होंने 7वें भाव में 4 ग्रह शनि, बुध, शुक्र और सूर्य का संयोग को लेकर इसे पड़ोसी देशों के साथ दीर्घकालिक संघर्ष, विशेषकर पाकिस्तान का संकेत माना। राव साहब ने सुझाव दिया था कि भारत की वास्तविक जन्म कुंडली 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बनने पर ली जानी चाहिए, क्योंकि वह समय तुलनात्मक रूप से शुभ और स्थायी शासन प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में यह बार बार लिखा है कि 15 अगस्त 1947 का समय भारत जैसे राष्ट्र के लिए अत्यंत अशुभ था। उन्होंने इस मुहूर्त को राहु ग्रसित काल सर्प युक्त और चंद्र राहु दोषपूर्ण बताया। उनका कहना था कि इस कुंडली में जनता यानी चंद्रमा राहु से पीड़ित है, जिससे राष्ट्र में जन भावना, सामूहिक चेतना और सामाजिक समरसता में बार बार विघटन होगा। बहरहाल बहुत से लोग मानते हैं कि इस अशुभ
मुहूर्त के परिणाम तभी से दिखने लगे थे। नए भारत का जन्म ही बंटवारे और दंगे के साथ हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। ज्योतिष में अमावस्या और राहु के दृष्टि को सांघातिक आरंभ कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो घटनाएं घटी हुए इन अशुभ युगों की प्रबलता की पुष्टि करते हैं। भारत विभाजन में लगभग 2 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से अधिक विस्थापित हुए। पंजाब और बंगाल में व्यापक नरसंहार हुआ। कश्मीर समस्या अस्थायी रूप से जन्मी और पाकिस्तान के साथ अनेक युद्ध हुए। 1947, 1965, 1971 और 1999 के बाद अब इस साल भी पाकिस्तान को ठोका गया। 1962 का चीन युद्ध भी इसी कड़ी का हिस्सा है। ये सभी घटनाएं दर्शाती है कि स्वतंत्रता का समय एक ऐसा क्षण था जब राष्ट्र की कुंडली में मंगल, शनि और राहु केतु जैसे अशुभ ग्रह प्रभावी थे। 1948 महात्मा गांधी की हत्या, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या, उसके बाद सिख दंगे, 1991 में राजीव गांधी की हत्या, यह सभी ज्योतिष के अनुसार काल सर्प दोष और राहु केतु प्रभाव राष्ट्र में गुप्त षड्यंत्र और हिंसक अस्थिरता का संकेत देते हैं। आपातकाल 1975 से 1977 तक में संवैधानिक मूल्यों का हनन, नागरिक स्वतंत्रताओं का रोग या वज्र युग के अनुसार शासन में कठोरता, दमन और सत्ता का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार लगातार सीमावर्ती युद्ध जो भी हुए वे 7वें भाव में शनि और मंगल दृष्टि से भी जुड़े हैं, जो शत्रुता और सैन्य टकराव देता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और शासन प्रणाली का पतन भी इसी कुंडली की देन समझा जाता है। इन घटनाओं में बुध और शुक्र जैसे ग्रह राहु से पीड़ित पाए जाते हैं, जो बौद्धिक और नैतिक गिरावट को जन्म देते हैं। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं अपितु चेतावनी और मार्गदर्शन भी है। 15 अगस्त 1947 को भारत को भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिली, परंतु आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक असंतुलित और संघर्षमय प्रारंभ था। यही कारण है कि भारत का आत्मविश्वास बार बार झटका खाता रहा है और उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिरता को बार बार चुनौती मिलती रही है। यानी हर कदम पर संकट ही संकट, संघर्ष ही संघर्ष। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी सूतक शून्य, ग्रहण रहित, स्थिर सिंह लगन के प्रातःकालीन मुहूर्त को अपनाया जाता तो क्या भारत का भाग्य विषय भिन्न होता? क्या 17 अगस्त को शुभ मुहूर्त पर स्वतंत्रता मिलती तो क्या भारत का भाग्य कुछ और होता? यह एक कल्पना है और इस पर ज्योतिषीय आकलन नहीं किया गया। आप भी इस पर सोचिए कि आप क्या सोचते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।